ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। पढ़ रहे हैं और पराशर गीता की यह दूसरी कक्षा है। पिछले प्रसंग में कर्म फल की चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को अब यहाँ पर आगे हम बढ़ाते हैं। दम क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीः अहिंसा व्यसनिस्ता दाक्ष्यं चेति सुखावहः। पराशर जी कहते हैं कि मनुष्य को दमः क्षमः धृतिः तेजः संतोषः सत्यवादितः हि अहिंसा व्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखावह। व्यक्ति यदि सुख चाहता है अपने जीवन में, तो सुख के लिए उसे स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा। आप सुखी होने के लिए और दुखी होने के लिए तैयार रहें इस दुनिया में, इस संसार में। 66.6% सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई निर्धारण, कोई निश्चय नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप 33.3% दुखों से बचने का उपाय कर सकते हो, लेकिन 66.6% दुखों से आप बच जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है मनुष्य देह में। ये प्रतिशत क्या है, इनको समझिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसमें सत्व सुखकारी है, रज और तम दुखकारी हैं। तो यदि तीनों का समान प्रतिशत में विभाग करेंगे तो 33.3 ऐसा निकल करके आएगा। तो सत्व कितना है? 33.3%। तो आपको उसका सुख मिल सकता है, उसका आनंद मिल सकता है। लेकिन रज का और तम का आपको सुख मिलेगा, रज का और तम का आपको आनंद मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही सुख देने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से संसार में 3 प्रकार के क्या चलते हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार की स्थितियां चलती हैं। इसमें जो आध्यात्मिक है उस पर आपका वश है, आदि भौतिक और आदि दैविक जो है उसमें आप परवश हैं। आध्यात्मिक अर्थात जो आपका ही स्वयं सृजित है, किया कराया है, जिसमें आप ही पूरे जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता, वो है आध्यात्मिक। और आदि भौतिक और आदि दैविक क्या है? आदि भौतिक यानी दूसरे के द्वारा, और आदि दैविक अर्थात जो प्राकृतिक है। तो इन पर आपका कोई वश नहीं है। आप अपनी साइड से, अपनी सुविधा से, अपने हाथ पर चल सकते हैं सड़क पर, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको टक्कर नहीं मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप चल रहे हैं और पेड़ गिर जाए, धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी गारंटी लीजिए कि आप सही चलेंगे। तो सुख में और दुख में इन प्रतिशतों को सबको समझना चाहिए। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से दूर रहने के लिए प्रयासरत रहें। यानी खुद की गलतियों से हमको दुख ना मिले और हम स्वयं पुरुषार्थ करके सुखों को अर्जित करें।
33.3% ही उसमें चांस है। 100% सुख कहाँ पर है? वो मोक्ष में है। तो मोक्ष की तैयारी करोगे तो 100% सुख की गारंटी है कि मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो 100% सुख मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, मोक्ष को लक्ष्य बना करके नहीं चलते हैं और सांसारिक सुख भोगों में ही लिप्त रहना चाहते हैं, जो भी स्थिति है, संसार में ही रहने की इच्छा है, तो संसार में सुख कितना मिलेगा? 33.3%। समझ में आ रहा है? तो इन बातों को आप ध्यान रखें। यानी संसार में दुख और आपदाएं 66.6% है। ठीक है, तो दुख को 100% अपने ऊपर लेकर के ना चलें। 33.3% दुख ना आए उसके लिए आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं, स्वयं के पुरुषार्थ से। तो 33.3% में ऐसी क्या वस्तु आएंगी जो आपको सुख दे सकती हैं और जिनका आप प्रयोग ना करें तो वो आपके लिए दुखकारी हो सकती हैं। यानी पूरा का पूरा 100% दुख आपके जीवन में कैसे आ जाएंगे? यहां पर पराशर जी मुनि कह रहे हैं मनोनिग्रह। दम शब्द का प्रयोग आया। दम का अर्थ होता है मन का निग्रह करना। मन का किस प्रकार से निग्रह करना? मन को चंचल नहीं होने देना, मन को स्वच्छंद होने नहीं देना है, मन को बुद्धिपूर्वक नियोजित करना है, उसे मनमाना तरीके से स्वच्छंद स्वतंत्र हमें मन को नहीं छोड़ना है। मन आत्मा के अनुकूल होकर के व्यवहार करे तो मनोनिग्रह कैसे होगा? मन का जो इंद्रियों के साथ जो संबंध है और इंद्रियों का जो विषयों के साथ जो संबंध है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय के अर्थ का सन्निकर्ष जो होगा, उससे जो ज्ञान होगा, उसको पहले ही आप समझ जाएं, जान जाएं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को इन इन विषय में, इन इन क्षेत्रों में लगाएंगे तो क्या क्या परिणाम आने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को पहले से बुद्धि से विचार कर लें और बुद्धि से विचार करके लाभ हानि को जान करके यदि लाभ है तो आगे बढ़ें और यदि हानि है तो वहीं पर रुक जाएं। यह है मनोनिग्रह। समझ में आ गया सरल अर्थों में? मनोनिग्रह। और दूसरा है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता प्रसंग में एक बात बताता हूं। अभी मैं भ्रमण करके आया और सन्यासियों से भेंट करके आए। क्या देखा है कि वो लगभग 3x6 का उनका बिस्तर है और जितना बिस्तर है उतनी ही उनकी भूमि है, जगह है, स्थान है। 2 कपड़े प्रयोग करते हैं, 2 जोड़ी कपड़े, एक धो लिए तो दूसरे पहन लिए, इस प्रकार से। यानी तीसरे जोड़ी उनके पास कपड़ा नहीं है। और सबकी निश्चित दिनचर्याएं है। भोजन सबके लिए विविध प्रकार का बनता है, लेकिन स्वयं के लिए विविध प्रकार का कोई भोजन नहीं। सबके लिए सुनिश्चित पात्र हैं जिनकी मात्रा आकार निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी थाली में अधिक भरे और कोई अपनी थाली में कम ले, इसलिए थाली नहीं है। मेटल के पात्र उनके पास नहीं है, कुछ कुल्हड़ जैसा लकड़ी का या मिट्टी के जैसा उनके पास पात्र हैं, उसमें ही सब आता है। अब स्वाद लेने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी बना है सब उसी पात्र में डाल दिया जाता है। जितना बना था 3, 4, 5, 6, 8, 10 प्रकार के जितने भी आइटम बने खाद्य पदार्थ, सबको एक ही कुल्हड़ में, एक ही पात्र में डाल दिया, वो भर गया, बस उतना ही खाना है। तो सबके लिए एक समान भोजन और स्वाद रहित भोजन। कब स्थिति है? जब वो दुनिया की बहुत बड़ी पैसे वाली संस्था है, तब उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधा साधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके सन्यासी किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं? समर्थ होते हुए भी वो तपस्वी जीवन जी रहे हैं। तो यहां क्षमाशीलता में यही कहना चाहते हैं कि आप समर्थ हैं दंड देने में, लेकिन फिर भी आप क्षमा करना जानते हैं। यह है क्षमाशीलता।
और यदि आप असमर्थ हैं और असमर्थ होकर के आपने क्या कहा कि चल तुझे हमने क्षमा किया, आपने क्षमा नहीं किया है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप दंड देने में समर्थ नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं, आप विवश हैं, इसलिए आपने कायरता का चोला ओढ़ लिया और क्या कह दिया कि मैंने तुझे क्षमा किया। वास्तविक क्षमा कब है? जब आप समर्थ हैं। समर्थ होकर के क्षमा कर देना, यह है क्षमाशीलता। तो जो सन्यासियों का मैंने उदाहरण दिया वो इसी प्रसंग में था कि सब कुछ है, सारे वैभव हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद भी निष्प्रिय रहना, निरासक्त रहना, संतोषी रहना, ये गुण व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। पराशर मुनि क्या कह रहे हैं? धैर्य। धैर्य की हम चर्चा प्रत्येक कक्षा में कर ही लेते हैं, क्योंकि सब जगह नीति धर्म का उपदेश है तो धैर्य का प्रसंग आ ही जाता है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं अथवा जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो आपको प्रिय हितैषी लगने वाली परिस्थितियां हैं अथवा जो प्रतिकूल लगने वाली परिस्थितियां हैं, उनमें आपको सम रहना है। ना सुख से प्रभावित होना है, ना दुख से प्रभावित होना है। धैर्य को जो धारण करे वो है धैर्य। तीसरा है तेज। हम जब पाठ करते हैं तेजस्विना वधीतमस्तु, तेजस्विता को प्राप्त हो। तेज जो शब्द है अपने आप में हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। हम स्थिर ना रहें, यानी हमारी जिंदगी एवरेज वाली ना हो। जैसा कल का दिन था वैसा ही आज का दिन और वैसा ही आने वाला कल हो, ऐसा हम ना सोचें। हमारे ऋषि ये कहते हैं कि चरे वेति चरे वेति, नित्य प्रतिदिन कुछ नया, कुछ नवीन आप करते रहो। नए संकल्पों के साथ आप अपने जीवन को जीते रहो। इसी को कहा तेज, यानी तेजस्वी बनो, पैने बनो, धारधार बनो, थोथे मत बनो। और क्या कहा? संतोष। तो संतोष कब करेंगे? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो फल की प्राप्ति हो उस फल में संतोष रखना, असंतोष ना रखना। तो पूरे मनोयोग से बुद्धिपूर्वक आप अपना 100% कर्म को देवें, 100% एफर्ट्स लगावें, पुरुषार्थ करें, ईश्वर से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना भी करें, और जो प्रतिफल आपको प्राप्त होवे उसमें आप संतोष करें। जैसा भी मिला, जितना भी मिला उसको प्रभु प्रसाद मान करके, प्रभु कृपा मान करके स्वीकार करें, अंगीकार करें। आगे कहा सत्य बोलना। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और आचरण में कुछ और है, ऐसा ना करें। सत्य बोलने का प्रयास करें, सटीक बोलने का प्रयास करें, यथा तथ्यत बोलने का प्रयास करें, परंतु सरल हो, हितकारी हो, लाभकारी हो। नीतियां यही सिखाती हैं कि आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका आना चाहिए और बोलने का समय आप सुनिश्चित करें कि कब कौन सी बात किस तरीके से कही जाए। ये व्यवहार भी बोलने का आना चाहिए। अधूरा ज्ञान पतन का कारक होता है। आपने सुन लिया कि हमें तो केवल सत्य बोलना है और आपने ऐसा सत्य बोल दिया जो सत्यानाश करा दे। इसलिए समझ के बोलो, जान करके बोलो, तोल करके बोलो, समय लेकर के बोलो। लज्जा, लज्जा आभूषण है, गहना है। लज्जा यानी विनम्रता, आंखों में नम्रता, शर्म होनी चाहिए। ये किस लिए है? ये मर्यादा के लिए है। सन्यासियों के लिए क्या कहा जाता है? सन्यासियों के लिए कहा जाता है विद्वानों के द्वारा और ब्रह्मचारियों को कि नीचे देख करके चले। दृष्टिपूतम, नीचे देख करके चले। यानी ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि मार्ग में जा रहे हैं तो इधर उधर सिर ना घुमाते हुए चले, यानी इधर उधर ताड़ते हुए ना चले, नीचे सिर करके चले। ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों को भी गृह शिक्षा के अंतर्गत यही निर्देश, यही शिक्षा दी जाती है कि जब स्त्रियां जाती हैं तो नीची दृष्टि करके चलें, अपने काम से काम रखें, इधर उधर ताड़ें झांका झांकी ना करें।
इसका अर्थ क्या है? केवल देखना नहीं है। इसका अर्थ ये है, देखना तो केवल एक बड़े वस्तु को कह दिया, क्योंकि मुख्य ज्ञानेंद्रिय देखना, देखने से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सुनना भी है, बोलना भी है, छूना भी है, सूंघना भी है। ठीक है, तो उस प्रकार की मर्यादा, उस प्रकार की लज्जा होनी चाहिए। आप गार्डन से निकल रहे थे, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है, लेकिन इसका ये अर्थ ये नहीं कि आपको नीचे निगाह करके जाना है। इसका अर्थ ये है कि गार्डन से निकल के जा रहे हैं तो हाथों को पेड़ से, पौधे से, फूलों से टकराते हुए ना चले, उनको तोड़ते हुए ना चले। समझ में आ रहा है? आप सब्जी मंडी में गए सब्जी लेने के लिए, आपका उद्देश्य क्या था? सब्जियां लेना। लेकिन जो सब्जी ले रहे हैं उसे तो आप देख नहीं रहे, लेकिन अन्य सब्जी पर आप हाथ मार रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपका पर्पस क्या था? पर्पस को समझें। क्या परीक्षा पूर्वक उसको लेना पर्पस था, अथवा आप उसके स्थान पर अन्यों का ऐसे ही उपभोग करना चाह रहे थे? पर्पस समझें। आप फल लेने जा रहे थे, जांच करना चाहिए, परखना चाहिए, वो पर्पस ठीक है। लेकिन आपका ये पर्पस है चलो खा के देखते हैं कैसा दिया है, और मोल भाव कर रहे हैं, लेकिन लेना नहीं है। भाव मन में क्या है? लेना नहीं है, बस मोल भाव कर रहे हैं और टेस्ट करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। ये मर्यादा नहीं है, ये उत्तम व्यवहार नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ी ऐसी चीजें जो व्यवहार में हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो लज्जा पूर्वक हमारा व्यवहार हो, यानी हम विनम्र रहें, नम्र रहें, हम शर्म करने वाले बने थोड़ा, यह हमें समझना चाहिए। और क्या कहा? अहिंसा। मन से, वाणी से, शरीर से हम हिंसित व्यवहार ना करें, दुर्व्यसनों का अभाव हमारे साथ बना रहे। जितने दुर्व्यसन हैं उन सब दुर्व्यसनों से हम दूर रहें। व्यसन यानी लत, और दुर्व्यसन यानी बुरी लत। तो लत लगना अच्छी बात है, लेकिन बुरी लत लगना अच्छी बात नहीं है। यदि वो लत आपको उन्नति की ओर लेकर के जा रही है तो वो सुलत है, सुव्यसन है। और यदि वो आपको अवनति की ओर लेकर के जा रही है, इंद्रियों को क्षीण कर देने वाली है, नारकीय स्थिति को प्राप्त करा देने वाली है, तो वो दुर्व्यसन है। मोबाइल का प्रयोग करना सुव्यसन है। कब? जब वो उपयोगी होवे। लेकिन एक ने मोबाइल फोन निकाला और एक के निकालने से आप भी निकालने लगे। केवल क्या किया? स्क्रीन ऑन की, ऑफ की, टाइम देखा, बंद किया। यह है दुर्व्यसन। आप कुछ भी ऐसे चलचित्र देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं जो आपके काम के ही नहीं है, आपके अनुकूल ही नहीं है, आपके लिए सर्वथा अनुपयोगी हैं, आपके दिमाग में कचरा डाल देने वाले हैं, लेकिन आप देखते जा रहे हैं। यह है दुर्व्यसन। आप ना सुबह देख रहे, ना शाम देख रहे, ना दिन देख रहे, ना रात्रि देख रहे, ना आप ये देख रहे कि आपका समय क्या है। भोजन का समय है, शयन का समय है, और व्याख्यान का समय है, अथवा लोगों के साथ मिलने का समय है, लेकिन उस समय भी आपका क्या चल रहा है? मोबाइल चल रहा है। ये दुर्व्यसन है। आप जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, शादी समारोह में मिलते हैं, प्रसंग में मिलते हैं, कोई अतिथि आपके घर पे आता है, आपका आधा ध्यान फोन पर होता है और आधा ध्यान मेहमान पर होता है, अतिथि पर होता है। ये दुर्व्यसन है। आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको उसी समय उस काम को करना था? यदि मोबाइल आप छोड़ दोगे तो आपका बहुत बड़ा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ी आपकी हानि हो जाएगी। कर क्या रहे थे? लेकिन प्रवृत्ति इस प्रकार की बन जाती है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि क्या कर रहे हो तो उत्तर आता है नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। तो हम देखें कि कब कहां पर किसकी उपयोगिता है, उस उपयोगिता को समझें। लेकिन उपयोगिता नहीं है और हम करते जा रहे हैं, यह है दुर्व्यसन। बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, केवल ये दुर्व्यसन नहीं है।
ये भी दुर्व्यसन है मोबाइल का प्रयोग। अत्यधिक प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग, ये दुर्व्यसन है। तो ऐसे दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। ठीक है। और दक्षता, दक्षता यानी सामर्थ्य, प्रवीणता, कुशलता, निपुणता, ये सुख देने वाले हैं। प्रसंग क्या था कि हम अपनी जिम्मेदारी लेवें। संसार में 33.3% सुख है, वो सत्व गुण का सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्मिक प्रयास करें। और आध्यात्मिक प्रयास के लिए क्या कहा गया? मनोनिग्रह करो, क्षमाशील बनो, धैर्य रखो, तेज को धारण करो, संतोष का पालन करो, सत्य बोलो, लज्जा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, दुर्व्यसनों का आपके जीवन में अभाव रहे और आप दक्ष बने। समझ में आ गया? तो इन कामों को हमें करना है। जब हम इन कामों को करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी हो जाएगा। कम से कम हम अपने सुख के लिए स्वयं तो जिम्मेदार होंगे, कम से कम हम अपने दुख के लिए जिम्मेदार तो नहीं होंगे। हम आध्यात्मिक दुख से बचें और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करें, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है। इसलिए सुख के स्थान पर दुख को आश्रय हमें नहीं देना है। समझ में आ गया? आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। दुष्कृते सुकृते चापि न जंतुर्नियतो भवेत् नित्यं मनः समाधाने प्रयते तद्विचक्षणः। मनुष्य को दुष्कृते सुकृते, जो दुष्कृत है और जो सुकृत है, सु यानी अच्छा, दु यानी बुरा, क्या है? कृते कर्म, बुरा कर्म और अच्छा कर्म, ये दु और सु आपको समझना चाहिए। खा लगा दिया पीछे तो खा होता है इंद्रिय। तो दुख जो इंद्रिय के लिए प्रतिकूल था, अच्छा नहीं था, वो है दुख। और सुख यानी जो इंद्रिय के लिए अच्छा था, अनुकूल था, वो है सुख। समझ में आ गया? ऐसे ही दुष्कर्म और सुकर्म, जो कर्म अच्छा नहीं था वो दुष्कर्म और जो कर्म अच्छा था वो सुकर्म। तो यहां पर आया दुष्कृते सुकृते, अच्छा किया और बुरा किया। अच्छा किया तो पुण्य और बुरा किया तो पाप। तो मनुष्य को जीवन भर इन पाप और पुण्य में आसक्त नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं? पुण्य में आसक्ति रखते हैं और क्या करते हैं? पाप में आसक्ति रखते हैं। हालांकि पाप में आसक्ति रखना तो अच्छा नहीं माना गया, पुण्य में आसक्ति रखना तो अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा की आसक्ति यदि छोड़ दी गई, किसके कारण से? पुण्य आसक्ति के कारण से, तो पुण्य आसक्ति ठीक नहीं है। तो यहां पर पराशर मुनि कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसमें लगे रह जाते हैं? पाप और पुण्य में, दुष्कृत में और सुकृत में, अच्छे कर्म में और बुरे कर्म में। यानी सामान्य रूप से हम इन्हीं में लग जाते हैं और किस में ध्यान नहीं लगाते हैं? भगवान के ध्यान में। लोग क्या कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अच्छा, आपने बुरा नहीं किया तो अच्छा क्या किया ये बताओ। आपने खूब सुना होगा कि हम कोई व्यसन नहीं करते, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और पता नहीं कैंसर कैसे हो गया, पता नहीं टीबी कैसे हो गई, पता नहीं ये हृदय रोग कैसे हो गए, पता नहीं आर्थिक तंगी कैसे है, पता नहीं रोग कैसे है। हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। तो कल की कक्षा में समझाया कारण कार्य, कारण कार्य यहाँ भी लगाओ। आपको कैंसर नहीं हुआ यानी आपको कैंसर हो गया, तो आपके कैंसर होने में और बुरा न करने में क्या अर्थ है? कैंसर का कारण अलग है और बुरा करने का कारण अलग है। कारण तो समझो।
आपका पेट खराब है, सिर दर्द है या गरीबी आ गई है, तो गरीबी में भला बुरा क्या, गरीबी का कारण अलग है और भले बुरे का कारण प्रभाव अलग है। तो इन कारण कार्यों को समझना चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, इनमें लग जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या होता है, दूसरे प्रकार के व्यक्ति होता है कि वो पुण्य का करता रहता है, पाप नहीं करता, यानी अच्छे बुरे कर्मों पर उसका कोई ध्यान नहीं है, अच्छे कर्मों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, परोपकार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा का ध्यान नहीं करता। तो यदि आप पुण्य के कर्म में लगे हो और पुण्य के कर्म में आपकी आसक्ति हो गई है, दान देने की आसक्ति हो गई है, परोपकार करने की आसक्ति हो गई है, लोगों को सहयोग करने की आसक्ति हो गई है, आप 24/7 अवेलेबल हैं, बस आप फ़ोन करो, आपकी सेवा में व्यक्ति तैयार है, आपको ब्लड देने के लिए तैयार है, समाज सेवा में तैयार है, तो ये क्या है, पुण्य कर्म में आसक्ति है। ये सोशल वर्क समझ में आ रहा है ना, ये पुण्य कर्म में आसक्ति है। लेकिन व्यक्ति क्या नहीं कर रहा, ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि ना तो ज्यादा पाप में आसक्ति रखो, ना पुण्य में आसक्ति रखो। पाप में आसक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन पुण्य की आसक्ति रख करके और भगवान का ध्यान न करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे पाचक होता है, वो सोचता है कि मैं तो भाई संतों के लिए भोजन बना रहा हूं, तो पुण्य आसक्ति है, पर वो क्या कहता है कि मेरे पास किसके लिए समय नहीं है, ईश्वर का ध्यान करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही एक ग्वाला है, वो गाय धोता है, दूध लगा के लाता है, वो कहता है मेरा तो सुबह शाम गाय से दूध निकालने का काम होता है, मैं दूध निकाल के लाता हूँ, तो गौ सेवा भी होती है और आप लोगों को भी लाभ मिलता है, मुझे इसका पुण्य मिलता है। तो उसकी पुण्य आसक्ति है, लेकिन वो अपने टाइम को आगे पीछे नहीं करना चाहता, वो ईश्वर का ध्यान नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं कि देखो कर्म ही पूजा है, हम तो बढ़िया कमा रहे हैं, 1 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम नहीं करते, धांधली नहीं करते, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, छल कपट नहीं करते, और जो भी धन आता है उस धन से हम धर्म का कार्य करते हैं, हम 10% दान भी करते हैं। लेकिन वो सुबह तो चलो घर से निकल गया, लेकिन शाम को 10 मिनट के लिए व्यापार का काम को बंद नहीं करता, विराम नहीं करता। उस समय वो माला लेकर के नहीं बैठता। आसक्ति किस में थी, पुण्य कर्म में आसक्ति थी, लेकिन क्या नहीं कर रहा था, भगवान का ध्यान। तो ये बात समझनी चाहिए कि आप अपने अपने प्रतिष्ठानों पर हैं, अपनी अपनी दुकानों पर हैं, अपने अपने शोरूम पर हैं, तो दिन भर कमा रहे हो ना, पर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस कमाई के, उस व्यापार के प्रसंग को होल्ड कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, शटर डाउन। जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, साकारवाद की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ा तुम भी पर्दा लगा दो भाई अपना। आप बोल दो 7 बजे से लेकर के 7:15 तक व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी, अब ये हमारा उपासना का समय है। तो ठीक है, शोर शराबा उपासना नहीं कर सकते तो गायत्री जपो, माला, एक माला तो कर ही लो। तो किसके लिए समय निकालना है, ईश्वर की उपासना के लिए समय निकालना है, ईश्वर के ध्यान के लिए समय निकालना है। अब आर्य समाजी विचारधारा के लोग हैं, पतंजलि वाले हैं, गायत्री परिवार वाले हैं, या जो भी अच्छी आस्तिक विचारधारा के लोग हैं, या जो ईश्वर को निराकार रूप से मानते हैं, अथवा चलो साकार मानते हैं, पर पता तो है ना 2 घड़ी भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन वही लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, वो लोग बैठ करके भी 2 घड़ी भजन नहीं कर रहे। यानी उनकी आसक्ति किसमें, पुण्य में आसक्ति, बस अच्छा काम करते रहो। ठीक है ना, अच्छा काम करते रहो। किसके लिए कर रहे हैं, बोले समाज के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। अरे तो भजन तो कर लो, गायत्री तो जप लो, ओम तो जप ही लो, 5 मिनट तो निकाल ही लो, पर उसके लिए समय नहीं है। कारण क्या निकला, किस में आसक्ति है, पुण्य में आसक्ति है। समझ में आ रहा है, पुण्य में आसक्ति होने के कारण से वो 2 मिनट भी किसके लिए नहीं निकाल पा रहा है, ईश्वर के लिए। तो यहां पर इसलिए पराशर मुनि जी ने कहा कि भाई ये आसक्तियां ठीक नहीं है, पाप की आसक्ति तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन पुण्य की आसक्ति भी ठीक नहीं है। पुण्य की आसक्ति के कारण यदि आप परमात्मा को बुला देते हो तो ये ठीक नहीं है।
तो ये श्लोक जो है वो सभी को समझना चाहिए। आगे, नायं परस्य सुकृतं दुष्कृतं चापि सेवते करोति यादृशं कर्म तादृशं प्रतिपद्यते। ना अयं परस्य सुकृतं दुष्कृतं चा अपि सेवते करोति यादृशं कर्म तादृशं प्रतिपद्यते। कोई भी प्राणी किसी दूसरे के द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म के फल को नहीं भोग सकता। दर्शन ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो अव्यवस्था हो जाएगी समाज में, संसार में। और लोग क्या मानते हैं कि मैं कर्म करूं और फल तुमको मिल जाए। अब भावना में तो ठीक है कि राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं और तू सो जाए। भावना तो ठीक है, गीत है ना ऐसा, तो भावना ही ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये बातें ठीक नहीं है। भावनाएं तो व्यक्ति कुछ भी बना लेगा। महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि भावना यथार्थ होनी चाहिए, तात्विक होनी चाहिए। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के अनुसार ही भावना करनी चाहिए, वस्तु के विपरीत भावना नहीं करना चाहिए। और हमारा ये जो पुराण जगत है, पौराणिक समाज है, या जो संप्रदाय चलते हैं, ये वस्तु की यथार्थ भावना नहीं करते, ये भावनाओं पर चलते हैं और अतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब माँ में माँ की भावना होगी और पानी में पानी की भावना होगी। भला पानी में माँ की भावना थोड़ी हो सकती है। लेकिन अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने वैसा प्रभु को देख लिया। अब व्यक्ति की तो ये भावना है कि जाओ, मैं तो गाय चराते चराते, बकरी चराते चराते, भैंस चराते चराते थक गया, अब मैं बबूल के पेड़ के नीचे अपने साफी से, तौलिया से मुंह ढक करके सो रहा हूं। हे कन्हैया तू आ और मेरी भैंस चरा। क्या बेसिर पैर की बातें हैं, समझ रहे हैं ना। तो समाज में लोग ऐसी बेसिर पैर की भावनाएं रखते हैं, तो बेसिर पैर की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के अनुसार ही भावना रखनी चाहिए। एक बार मैं शहर से अपने खेत की ओर जा रहा था, लगभग 5 वर्ष हो गए। तो हमारे यहाँ एक नया भगवान पैदा हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में, साकार ब्रह्म के नाम से, नारायण साकार हरि के नाम से। पिछले कई व्याख्यानों में उसका मैंने प्रसंग बताया। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि कम से कम 3-4 हजार लोगों की संख्या उसके कार्यक्रम में थी। रविवार का दिन था। मैं अपनी बाइक से जा रहा तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, अच्छा हमारे आगे 100 नहीं आते, इसके आगे 10,000। मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले नारायण साकार हरि का मेला चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है? बोले सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने कहा ये साकार हरि कौन है? वो फलाना फलाना व्यक्ति। तो मैंने कहा ये साकार ब्रह्म है तो ये कितना जानता होगा? बोले सब जानता हो। मैंने कहा यही बता दे भारत में कितने गांव हैं? भारत में कितने गांव हैं? वैसे गूगल करके बता सकता है पर यही बता दे। तो ऐसे मैंने कुछ और बातें उनसे की, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर आऊंगा। तो बोले अरे कि नहीं ये तो अपनी अपनी भावना वाली बात है। तो जब उसने कहा कि अपनी अपनी भावना वाली बात है तो कभी ना कभी थोड़ा तेज स्वर हो ही जाता है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। तो मैंने उसको कहा कि कढ़ी में शौच की भावना करके, शौच में कढ़ी की भावना करके खा ले। शौच भी पी ली है और कढ़ी भी पी ली है, वो भी गाड़ी ये भी गाड़ी, भावना करके खा ले। उसका दिमाग खराब, फ्यूज उड़ गया उसका। तो लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि बस भावना बना दो। भावना कैसे बना दो? जो वस्तु जैसी होगी वैसी भावना होगी ना, तो वस्तु के अनुसार भावना करनी चाहिए। तो यहां पर प्रसंग यह था कि मैं जागूं तू सो जाए। अरे तुम जागोगे तो तुम जागोगे, तुम सोओगे तो तुम सोओगे, तुम्हारे जागने से दूसरा थोड़ी ना सो जाएगा। तो आपके किए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी सुबह सुबह उठ करके आए हैं, संध्या वंदन करके आए हैं,
तो बोले हम तो जप कर नहीं पाते, हम तो भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, बस इन्हीं के चरण छू लो तो इनका पुण्य हमें मिल जाए। अरे ये कैसी भावना है? ये मान्यता समाज में है कि कोई व्यक्ति मौन करके लौट रहा हो, तपस्या करके लौट रहा हो, साधना करके लौट रहा हो तो बोलता है कि बस कुछ पुण्य हमको भी मिल जाएगा, कि तुम्हारा शेयरिंग हो जाएगा। शेयरिंग कैसे होगा? उसने कर्म किया है, उस कर्म का उसे फल मिलेगा। तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हें उस कर्म का फल मिलेगा। तुमने चरण छुए उसका फल मिलेगा, तुमने भोजन आदर सत्कार किया उसका फल मिलेगा। लेकिन तुम ये सोच करके छू रहे हो, ये सोच करके सेवा कर रहे हो कि तुम जो करके आए थे उसमें से शेयरिंग हो जाए, तो वो शेयरिंग नहीं हो सकती। ये ऐसे व्यवहार हैं, ऐसे सिद्धांत जो समाज में चलते हैं, जिनको मैं शास्त्र के माध्यम से आपको यहां बताना चाहता हूं कि अन्य के किए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। एक समाज में बहुत बड़ी मान्यता व्याप्त रहती है कि आपने खूब देखा होगा कि कोई पिता डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है या अन्य विभाग से है, लेकिन वो धन को मुख्य मान करके अनैतिक रूप से लोगों के सीजर करता जाता है, उल जुलूल दवाइयाँ देता जाता है और दम से पैसा कमाता जाता है। सब लोग जानते हैं कि ये एक नंबर का करप्ट डॉक्टर है। अब क्या होता है कि उसकी या तो बेटी भाग जाती है या उसके बेटे अपंग पैदा होते हैं। मैंने कई ऐसे अधिकारियों को देखा जो डॉक्टर भी थे, प्रोफेसर भी रहे और पुलिस के बड़े पद पर रहे अथवा न्यायाधीश रहे, उनकी संतानें कुछ गड़बड़ घोटाले वाली देखी गई। कुछ ऐसे संयोग रहे होंगे, देखने में आ गए। तो पहले हम क्या मानते थे कि ये ऐसे गड़बड़ घोटाला करता था, इसके कारण इसकी संतानें ऐसी हुई है। और सीधी सी बात है, जब मैं मानता रहा होऊंगा तो आप लोग क्यों नहीं मानते रहे होंगे? तो देखो विचार करके कि दूसरे के कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा, बाप के किए कर्म का फल बेटे को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? बाप अगर अनैतिक रूप से धन कमाता है, गड़बड़ घोटाले करता है, तो बाप के कर्म का फल बेटों को मिल जाए ना। वो बेटे जिस परिणाम को भोग रहे हैं उस परिणाम पर विचार करो। यदि वो अपंग हैं, वो हैंडीकैप्ट हैं, मानसिक रूप से अनस्टेबल हैं, या उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई, या उसकी बेटी भाग गई, या पत्नी ने सुसाइड कर ली, कुछ भी गड़बड़ घोटाले जो आपको देखते हैं, तो आप उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार इसे नहीं ठहरा सकते कि वो व्यक्ति करप्ट था इसलिए ऐसा हुआ। कारण कार्य का संबंध जोड़ो। ये बात मान सकते हैं कि गलत तरीके से जो धन आएगा वो धन जो है बुद्धि को खराब करेगा, वो आपको स्थिर नहीं रहने देगा, वो बात समझ में आती है। लेकिन करे कोई और भरे कोई, ये नीति नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। जो करेगा वही भोगेगा, ये सिद्धांत है। ठीक है? पत्नियां व्रत करती हैं करवा चौथ पर, और किसके लिए? बोले पति की लंबी आयु के लिए। अरे कर तुम रहे हो, आयु उसकी लंबी होगी, ये कौन सी बात है? उसे अपनी आयु लंबी करनी तो वो खुद करे व्रत। ये तो वही वाली बात हुई कि आप अपने मोबाइल को चार्ज करो, बैटरी उसकी फुल हो जाए, आप खाना खाओ और पेट उसका भर जाए। तो ये बातें पुराणों से बहुत चली है। एक प्रसंग आता है कृष्ण जी का, भागवतकार बोल देते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि कई विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के और युधिष्ठिर के पास गए तो थे वो दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन ने चतुराई से उसको डाइवर्ट कर दिया, किसकी तरफ? और युधिष्ठिर की ओर। चूंकि दुर्वासा ऋषि किस बात के लिए फेमस थे? क्रोध के लिए, और तुरंत श्राप दे देते। थोक में था उनके पास श्राप, ऊपर की जेब में ही रखते थे, ले श्राप। ठीक है? तो वो लेके युधिष्ठिर के पास चले गए। उस समय भोजन समाप्त हो चुका था, क्योंकि ये भिक्षा मांग करके खाते थे। तो बोले कोई उपाय नहीं दिखा, और अगर इनकी सेवा नहीं हुई तो ये हमें श्राप दे देंगे और अपना तो यहीं खेल खत्म हो जाएगा, शांति पाठ हो जाएगा। तो कृष्ण जी के पास गए, बोले भाई बचाओ, ऐसा ऐसा मामला आ गया है, थोड़े मामले को हैंडल करो। बोले कृष्ण जी ने कहा कि कुछ भोजन बचा है? बोले नहीं बचा है। तो आपने पत्तल वत्तल फेंकी होंगी, वो कहाँ पर है? और कृष्ण जी ने डकार ली तो पता चला कि तीनों लोगों ने डकार ले ली और दुर्वासा ऋषि का ही पेट भर गया। ऐसी बेसिर पैर की बातें गपोड़े मारते हैं। वो क्या दिखा रहे हैं कि खाया किसी ने और पेट किसी और का भर गया। ठीक है ना? सिद्धांत का इस तरीके से पुराण वाले कथाकार ये सत्यानाश करते हैं, भगवान ही बचाए।
इनके कारण से समाज का सत्यानाश हुआ, बौद्धिक दिवालिया निकला है। शास्त्र ये कहता है कि करेगा कोई भरेगा कोई नहीं, जो करेगा वही भरेगा। तो यहां पर पराशर मुनि कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी किसी दूसरे के द्वारा किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म के फल को नहीं भोगता। करोति यादृशम कर्म तादृशम प्रतिपद्यते। मनुष्य स्वयं जैसा कर्म करता है वैसा ही फल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल को प्राप्त करेगा। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ से ये वचन था। ठीक है, तो जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सिद्धांत की बातें हैं। समय हमारा पर्याप्त हो चुका है, कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।